ओम नमः शिवाय जी। आज मेरा 100 डे योगा चैलेंज का तीसरा दिन है और आज भी मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ गया। सबसे पहले उठ के मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई, उसके बाद मैं बाहर निकला तो मौसम बहुत अच्छा था। जब अपने तालाब के ऊपर से देखा तो बहुत अच्छे बादल आए हुए थे और हवा भी बहुत अच्छी चली हुई थी। सुबह होने की वजह से रास्ता भी बहुत साफ़ था, क्लियर था, कोई भी रास्ते पे नहीं था और ये मुझे बहुत पसंद आया। देखो कितना अच्छा काम किया हुआ है, रास्ते के ऊपर सब्जियाँ लगाई हुई हैं। रास्ते पे जितनी जगह बची हुई थी उसमें सब्जियां लगाई हुई हैं और साथ में जो बाउंड्री है खेत की वो भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इस पे सब्जियां भी लग जाती हैं। घिया और तोरी की बेल यहाँ पे लगी हुई हैं। बहुत अच्छा काम किसानों के द्वारा किया गया है। आगे हम थोड़ी सी जॉगिंग करके पहुँचे अपनी उस जगह पे जहाँ पे हम रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं और सबसे पहले वहाँ पे मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग की। थोड़ी जॉगिंग के बाद आपका ब्लड फ्लो वैसे भी अच्छा हो जाता है, लेकिन जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट की और मसल की स्ट्रेचिंग करना और जॉइंट के रोटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ स्प्रिंट करने वाले हैं। देखो इस पुल के पास खड़े होकर हम एक्सरसाइज करते हैं और पुल के चारों तरफ का नज़ारा कैसा है। अभी सूर्योदय में समय है और सूर्योदय से पहले का नज़ारा देखिए, कोई भी आसपास नहीं है। हमने स्टार्टिंग में रोटेशन की, दोनों हैंड की रोटेशन, सबसे पहले फ्रंट साइड में रोटेशन की, उसके बाद राइट हैंड से बैक साइड में रोटेशन की, उसके बाद सेम रोटेशन हमने अपने लेफ़्ट हैंड से भी की। सबसे पहले फ्रंट में की, फिर बैक साइड में की, उसके बाद हमने शोल्डर रोटेशन की, शोल्डर के बाद हिप रोटेशन, नेक रोटेशन और जितने भी हमारे जॉइंट होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के जॉइंट हो, सबको एक बार थोड़ा सा रोटेट कर लेना चाहिए, जिससे उस जॉइंट का जो फ्लूइड है वो अच्छी तरह से जॉइंट के अंदर आ जाता है और फिर जॉइंट हर्ट नहीं करता। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे, जब भी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी तरह से रोटेशन करने के बाद हमने बेंडिंग की, पहले फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग और फिर दोनों साइड से बेंडिंग। अच्छी तरह से जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो बेंडिंग से आपका बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाता है और जो हिप जॉइंट होता है और शोल्डर जॉइंट होता है, दोनों ही मेन जॉइंट होते हैं हमारे शरीर में। इनकी रोटेशन करनी और इनकी स्ट्रेचिंग करनी दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं तो इनको हमने अच्छे से स्ट्रेच कर लिया। फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग में ये जो जॉइंट है अच्छी तरह से फ्लेक्स हो जाता है और फिर आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आती। स्ट्रेचिंग और रोटेशन करने के बाद हमने उसके बाद स्टार्ट किया वार्म अप करना। सबसे पहले हमने ऑन स्पॉट जंपिंग की, उसके बाद ऑन स्पॉट रनिंग की, उसके बाद टो टच किया और फ्रंट लेग रेज किया और उसके बाद कुछ और तरह की वार्म अप एक्सरसाइज की, जिससे शरीर एक बार जब मुझे लगा कि अच्छी तरह से वार्म अप हो गया, उसके बाद हमने 100 मीटर का स्प्रिंट किया, उसके बाद 200 मीटर का स्प्रिंट किया और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने 400 का स्प्रिंट किया। उसके बाद दोबारा से हम घर की तरफ चले और आज हमने किक्कर की दातुन ना करके अपा मार्क की दातुन को चूज किया है। हफ्ते में एक बार हम अपा मार्क की दातुन का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, इस दातुन के बारे में आयुर्वेद में बहुत बताया गया है और अपा मार्क की दातुन यदि आप हफ्ते में एक बार कर लेते हैं तो आपके दांतों के ऊपर की जो वाइट परत है वो डैमेज नहीं होती, ऐसा बताया गया है। दातुन को हमने अच्छी तरह से साफ़ किया और उसके बाद दातुन करते हुए हम दोबारा से घर की तरफ चले और इसी तरह से रास्ते को क्रॉस करते हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता है। फिर हमने अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धो करके अपना मैट बिछाया और सबसे पहले हमने ये प्रार्थना की। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं प्रार्थना समाप्त करने के बाद आज करवावहै हमने डिसाइड किया कि हम खड़े होकर के जो आसन किए जाते हैं वो करेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा सबसे पहले हमने कोण विद्विषावहै। आसन किया। ये खड़े ओम होकर के किए जाने वाले शांति जितने भी आसन हैं हमारी शांति स्ट्रेचिंग को बहुत बढ़ाते हैं और शांति। स्ट्रेचिंग की मेरे अंदर बहुत कमी है। सबसे पहले हमने राइट साइड से कोण आसन किया, उसके बाद हमने लेफ़्ट साइड से कोण आसन किया और इसमें जब तक आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड का ही पूरा खेल है, ज़्यादा देर तक आपको होल्ड करना चाहिए। उसके बाद हमने वीरभद्र आसन किया। वीरभद्र आसन आपकी जो टांगें होती हैं उनको मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसकी 2 तरह की पोजीशन है, पहली पोजीशन ये है और दूसरी पोजीशन ऊपर हाथ करके वीरभद्रासन इस तरह भी किया जाता है। ये दोनों ही आसन आपकी जो जांघें होती हैं उनको मजबूत करने के लिए किया जाता है। अगर इस आसन में आप 2 मिनट तक खड़े हो सकते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी जो टांगें हैं बहुत मजबूत हैं। और ये वीरभद्रासन इसको इसलिए कहा जाता है, जो सेनाएँ होती थी उनको ये करवाए जाते थे पहले के समय में और उनका जो
टाइम होता था वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे बढ़ाया जाता था धीरे-धीरे, ये उनकी ट्रेनिंग में शामिल होता था। उसके बाद हमने ताड़ासन किया। ताड़ासन में आपको पूरी तरह से ऊपर की ओर अपने शरीर को खींचना होता है। ताड़ासन करने के बाद हमने प्राणायाम आज किया। आज प्राणायाम में सबसे पहले हमने बैठ कर के आराम से पूरी लंबी और गहरी श्वास ली। कोई भी प्राणायाम यदि आप करते हैं सबसे पहले लंबी और गहरी श्वास लीजिए। जब आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हमने अभी आसन किए थे तो श्वास नॉर्मल नहीं होती, तेज़ होती है। श्वास जैसे ही नॉर्मल हो जाए उसके बाद आपको प्राणायाम शुरू करने चाहिए, और प्राणायाम करने से पहले आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। प्राणायाम की मुद्रा हमने बनाई, एक हाथ से हमने ज्ञान मुद्रा बनाई और अनुलोम विलोम कुछ देर किया। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं वो अनुलोम विलोम करने से शुद्ध हो जाती हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं उसका पूरा फ़ायदा हमें प्राणायाम का मिलता है। अनुलोम विलोम करने के बाद आज का जो हमारा प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम किया कैसे जाता है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले हाथों को इस तरह से आपने करना है। 3 अंगुलियां हम अपनी आँखों के ऊपर लगाएंगे। एक उंगली आँखों के ऊपर जो भौहें होती हैं उनके ऊपर रहेगी, और जो हमारा अंगूठा होता है हमारे कान को इस तरह से बंद करेगा कि हमें बाहर की चीज़ें ना सुनाई दे। फिर हम एक आवाज़ निकालेंगे अंदर से, ये भंवरे की तरह, जो आवाज़ हमारे अंदर ही अंदर गूंजेगी। इस प्राणायाम को आप प्राणायाम में भी रख सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसको मेडिटेशन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब ये आवाज़ हमारे अंदर गूंजती है तो हमारा फोकस खुद ब खुद आ जाता है, और ये एक मेडिटेशन की तरह भी काम करता है। प्राणायाम करने के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया। ओम के उच्चारण के बाद हमने शांति पाठ किया। शांति पाठ करने के बाद हमने आज के हमारे योगा सेशन को यहीं समाप्त किया। उसके बाद हमने पढ़ा आज पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र, योगा स चित्त वृत्ति निरोधः। जो योग है वो चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का साधन है, उनको तोड़ने का साधन है। जो चित्त में वृत्तियाँ आ जाती हैं उनसे छुटकारा पाने का साधन है। पतंजलि जी ने योग को इस तरह से समझाया है कि जो योग है वो एक जो सुपर पावर है, जो सुपर चेतना है, उसके साथ हमारे जो अंदर की चेतना है उसको मिलाने का एक साधन है। और वो मिलाया कैसे जाता है, जो हमारी वृत्तियाँ हैं, मन हमारा वृत्तियों से ढक गया है, उनका निरोध करके उसको हम वहाँ मिला सकते हैं, उसका मिलान कर सकते हैं, उसका योग कर सकते हैं।